Okay children, in this last video, if we discuss the question answers, take the item best answers the following. The tall girl with her head bent down means, इसका मतलब बताया is ill and exhausted, has her head bent with the same, has untidy hair. तो यहाँ पर क्या आया, ill and exhausted. बच्ची ऐसी लग रही है, वो टॉल गर्ल जरूर है लेकिन ऐसा लग रहा है काफ़ी थकी हुई, डिप्रेस्ड और इल, बीमार हो. अब पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, इसका मतलब है पेपर सीमिंग बॉय मतलब थिन, कैसा लड़का है जो काफ़ी दुबला पतला, हंग्री एंड वीक, कमज़ोर है, भूखा भी है, ऐसा लड़का. तो ये सेकंड वाला अप्रोप्रिएट है. द स्टंटेड अनलकी, स्टंटेड कहते जिनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हों. अनलकी चिल्ड्रन ऑफ द अनलकी पेरेंट्स. तो ये ट्विस्टेड बॉन्स का मतलब ये हुआ हैज़ इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, बाज शॉर्ट एंड बोनी. तो ये पहला है, हैज़ इनहेरिटेड डिसेबिलिटी. ये डिसेबिलिटी उन्हें कहाँ से मिली, पेरेंट्स से, फादर से मिली, क्योंकि फादर की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं तो इसकी भी हैं. नाउ हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, ये उसके लिए स्वीट जो चाइल्ड है. अ स्क्रिल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स, अदर देन दिस का मतलब है अदर देन दिस क्लासरूम. जो डल क्लासरूम है, बच्चा उससे परेशान है उस लाइफ से, क्योंकि इन बच्चों की ज़िंदगी क्या है, वेस्ट मटेरियल पर जो स्लम्स हैं वहाँ से आए, नैरो स्लम से, और क्लास में बैठ गई. क्लास भी बेकार है बिल्कुल, वहाँ कुछ भी नहीं है. तो इसलिए इसमें बताया कि ये ड्रीम देखता है, स्क्विरल के बारे में सोचता है कि किस तरह से वो चारों तरफ पेड़ के घूमती है फ्रीली, और स्क्विरल जो है हाउ सी एन्जॉयज़ द लाइफ. तो वो भी चाहता है कि इस क्लासरूम से निकल करके स्क्विरल की तरह, द बॉय वांट्स फ्रीडम, दैट ही मस्ट ऑल्सो गो in the nature, he must also go under the open sky, in the green fields, near the sea beach, rivers, hills and mountains. The boy is full of hope in future, mentally ill, distracted from the lesson. तो यहाँ पर क्या है, full of hope in future, वो सोच रहा है कि फ्यूचर में उसकी लाइफ भी गिलहरी की तरह हो. और यहाँ पर जैसे डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, क्या जो लेसन उसको पढ़ाया जा रहा जो है उससे बिल्कुल अलग है, उसके दिमाग में दूसरी बात चल रही है. द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस बीट्स. दिस मीन्स, रूटलेस बीट्स का मतलब है आर बेस्टर्स, आर इल फेड, आर इनसिक्योर. रूटलेस बीट्स का मतलब है ये बच्चे जो है आर जस्ट बेस्टर्स, बिल्कुल जैसे खरपतवार वेस्ट होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो उसी तरह से देयर लाइफ इज जस्ट लाइक रूटलेस वीड्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में या वैसे नहीं पूछे जाते हैं, बट वंस यू नो द लेसन यू कैन राइट, यू कैन अंडरस्टैंड देम, यू कैन राइट द करेक्ट आंसर. अब ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द कलर ऑफ सोर क्रीम. सोर क्रीम, सोर क्रीम का मतलब है अनप्लेजेंट क्लासरूम सिचुएशन. जो क्लासरूम है वो कैसा है, बिल्कुल अनप्लेजेंट. देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो वाइट वॉश, नो डिस्टेम्पर, कुछ भी नहीं है, इसलिए सोर क्रीम बताया, अनप्लेजेंट क्लासरूम. वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज्ड द एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स. अब उसने क्लासरूम वॉल्स को बताया कि ये क्लासरूम वॉल्स पर क्या क्या लगा हुआ है. शेक्सपियर का फोटो पोर्ट्रेट लगा हुआ है, वहाँ पर वर्ल्ड मैप भी है, वहाँ पर टायरोलीज वैली फ्लावर्स की पेंटिंग बढ़िया सी लगी हुई है. तो ये सब चीज़ें जो क्लासरूम में हैं, तो क्या इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन बच्चों को जो डोनेट करके लोगों ने दी हैं उनको लगा दिया गया, तो दे आर नॉट मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग द चिल्ड्रन एट ऑल. इन बच्चों को बिल्कुल इंस्पायर नहीं कर रही हैं. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम
are decorated with pictures of Shakespeare, buildings with domes, world maps, and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? अगर वही फर्स्ट से मिलता है तो इसमें जैसे फर्स्ट में बताया, व्हाट डू यू थिंक द कलर ऑफ द सोर क्रीम। सोर क्रीम का मतलब है कि ये जो क्लासरूम है बिल्कुल अनप्लेजेंट है, इसकी वॉल्स वगैरह बिल्कुल भद्दी, कोई कुछ नहीं वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल यूजलेस है। वाई डू यू थिंक द पोइट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। क्यों? क्योंकि क्लास का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पर इन बच्चों का बिल्कुल दिल नहीं लग सकता, न वहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई है। और दूसरे में ये सब जो डोनेटेड चीज़ वॉल्स के ऊपर लगाई गई हैं उनका कोई मीनिंग नहीं, दे आर मीनिंगलेस, क्योंकि इनसे बच्चे बिल्कुल मोटिवेटेड हो ही नहीं सकते, न उनका कोई पर्पज़ है। वो डोनेट कर दी गई, लगा दी गई, लेकिन इनकी ज़िंदगी से क्या मतलब? शेक्सपियर से ये लोग क्या मोटिवेट होंगे? वो इतना बड़ा इंग्लिश का विद्वान था। ये वर्ल्ड मैप से क्या मोटिवेटेड, इन्हें कहाँ जाना है वर्ल्ड मैप में? और ये इस्लाम से या स्कूल क्या वर्ल्ड मैप में है? इनके लिए वो भी बेकार है। और इनके लिए जो सुंदर सीनरी लगाई गई है, वैलीज, हिल्स, फ्लावर्स वगैरह, आर दे एबल टू सी देम? कभी ज़िंदगी में ये देख पाएंगे? वो भी इनके लिए यूजलेस है। तो ये चीज़ें इनको बताई। हाउ डू दीज चिल्ड्रन कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, तो बाहर के लड़के, ये सब चीज़ें तो उनके लिए हैं जो अमीर बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं, इनके लिए तो ये सब एक तरह से ड्रीम भी है, ड्रीम भी नहीं है, एक तरह से सपना भी नहीं है। नाउ व्हाट डज द पोएट वांट द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड चेंज। ये लास्ट स्टेंजा में है। पोएट ये चाहता है और वो अपील करता है जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, गवर्नर, विजिटर, इंस्पेक्टर, कि ये जो इन्फ्लुएंशियल पीपल सोसाइटी के हैं, इन बच्चों को कहाँ ले जाएं? इस नर्क से निकाल करके, इस्लाम एरिया से निकाल करके इनको बाहर ले जाएं और इन्हें क्या क्या चीज़ वो प्रोवाइड कराएं। इनको अच्छी एजुकेशन, इनको अच्छा खाना, इनको अच्छा एटमॉस्फियर, कंजीनियल एनवायरनमेंट, सो दैट they could grow in their childhood age, which is the prime part of life, most useful part of life, ताकि वो ग्रो होकर के एक अच्छे नागरिक बने संसार के, देश के, और एक अच्छे सिटीजन बने सोसाइटी के, और वो प्रोग्रेस करें और एक अच्छे इंसान बने। तो वो चाहता है कि इन बच्चों को वहाँ से निकाल लिया जाए। पोइट इज़ वेरी सैड, ऐसा लगता है पोइट बहुत दुखी है, और इनकी हेल्प के लिए कौन आए तभी काम चल सकता है, वो भी इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पीपल ऑफ सोसाइटी, वो ही कुछ कर सकते हैं इनके लिए अगर वो करें। तो इस तरह से हमने आई एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चन आंसर्स, आई एक्सप्लेन्ड द पोइम ट्वाइस, and I told you the poetic device, and I'm sure that once you go through this poem you will understand it 100%. Thank you.